ये बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जिनको हम समझ नहीं पाते और आजकल उनसे दूर होते जाते हैं। और सुनते तो हम रोज हैं कथाओं में, लेकिन सुन करके घर पर आते हैं तो अपने हिसाब से ही जीना पसंद करते हैं। सबसे बड़ी आज के मानव की गलती क्या है, सबसे बड़ी उसकी मूर्खता क्या है, सबसे बड़ी उसके पास में जीवन में दरिद्रता क्या है। आज अगर कोई प्राणी दरिद्र है, गरीब है, कमजोर है, या वो उसके पास में कोई पीड़ा है, दुख है, तो आज वो उसका स्वयं का अपना लादा हुआ है, अपना कमाया हुआ है, वो स्वयं अपने सिर पर रख करके ढो रहा है, किसी का दिया हुआ नहीं है। पहले तो इतनी नॉलेज नहीं मिलती थी, घरों घरों में ही आपस में ही एक दूसरे से सास बहू को ज्ञान देती थी, माँ बेटी को ज्ञान देती थी, इतना ज्ञान की भी व्यवस्थाएं नहीं थी। आजकल तो बड़ी बड़ी बहुत बड़े बड़े महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, बड़ी बड़ी संस्थाएं खुल गई हैं, बच्चे पढ़ने के लिए देश विदेश तक भी जा रहे हैं। और गुरुओं का ज्ञान तो पूछो ही मत, घर घर और गांव गांव में हो रहा है। पहले गांव में कोई एक सत्यनारायण की कथा होती थी, पूरा गांव कटोरी भर भर के नाच लेकर के जाता था और सब लोग शांति से सुनते थे, खुशी मनाते थे, आनंद आता था। लेकिन आजकल तो भागवती ही सत्यनारायण कथाओं की तरह हो गई हैं, फिर भी मनुष्य का उद्धार नहीं हो रहा, फिर भी कोई सुखी नहीं है। हर आदमी पूछो तो दुखी है, परेशान है, व्यथित है, मलिन है, उसका हृदय म्लान है, शोकातुर है, भयातुर है, उद्विग्न है, तमाम तरह की बीमारियां लगी हुई हैं। किसी के बिस्तर पर सामने एक कुर्सी डालकर बैठ जाओ और 10 मिनट उससे बात कर लो, इतनी देर में तो वो 10 गोली खा जाएगा। ये सब क्या हो रहा है, कभी सोचा है? ये सब ये हो रहा है कि हम जो हैं वास्तव में उसे समझ नहीं पा रहे हैं, और जो हम नहीं हैं वो हम बन करके दिखा रहे हैं। और जब हम नहीं होते ऐसा करते हैं, और जो होते हैं वैसा नहीं करते हैं, तो क्या होता है पता है? किसी कवि ने बहुत अच्छा सुंदर भाव लिखा है कि देखा देखी साधे जोग और छीजे काया बाढ़े रोग। अगर हम किसी की देखा देखी कोई काम करते हैं तो उससे क्या होता है? हमारी काया छीजती है, कमजोर होती है और रोग बढ़ते हैं। वही हो रहा है। हम अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को तो भूल रहे हैं, और पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता को, जिसमें कहीं से भी संस्कृति नाम की चीज नहीं है, कहीं से भी सभ्यता नाम की चीज नहीं है, उससे हम बहुत अच्छा समझ करके अपना रहे हैं। हम भारतीय हैं, गर्व से कहते हैं कि हम भारतवासी हैं, लेकिन भारत की पवित्र नदी गंगा में हम स्नान तो करते हैं, लेकिन गंगा के महत्व को नहीं समझते। तीर्थ में स्नान कैसे किया जाए, तीर्थ में स्नान करने के लिए कैसे जाते हैं? पहले लोग गंगा मैया में स्नान करने के लिए जाते थे तो बहुत दूर से, कोस 2 कोस से अपने पैरों की चप्पल त्याग देते थे। आजकल आदमी गंगा मैया में जाकर के थूकने लगता है, वहीं कुल्ला करता है, वहीं मलमूत्र विसर्जित करता है और कपड़े धोता है, उसी में फिर डुबकी लगाता है। इतनी पवित्रता हम स्वयं से रखते थे कि कोसों दूर से तो पैरों में से चप्पल त्याग देते थे, खड़ाऊं अपने उतार देते थे। हम गंगा मैया के पास जा रहे हैं, जहां से उसकी रेती रजकण शुरू होते थे, वहां से हम चप्पल नहीं पहनते थे, पैदल जाएंगे माँ की गोदी में। और आजकल की असभ्यता क्या हो गई है? हम भीड़ तो खूब है, गंगा स्नान तो लोग खूब कर रहे हैं। पहले तो कोई कोई बिरला जाता था, फिर घर में लेकर के आ जाता था गंगा जल, तो बाकी घर वाले उसी में बूंद बूंद डाल करके पी लेते थे और कर लेते थे स्नान। लेकिन अब तो पूरे घर के घर तो क्या, पूरा गांव का गांव भर करके जाता है। लेकिन हम अपने संस्कारों को, सभ्यता को भूल गए। गंगा जी में कैसे स्नान करना है, कैसे गंगा जल का पान करना है, कैसे जल में उतरना है, हमको ये सब तो आता ही नहीं। तो गंगा स्नान का कोई फल हमें नहीं मिलेगा। ऐसे ही हम जीवन में सब चीजों को मानते तो आ रहे हैं। हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं और सुनते हैं,
और रामचरितमानस को मानते भी हैं, सिर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन रामायण क्या कहती है ये हम नहीं मानते। भागवत को मानते हैं, सिर झुकाते हैं, सुनते हैं, पूजा करते हैं और धन पैसा दान पुण्य भी करते हैं, खर्चा भी करते हैं, लेकिन भागवत क्या कहती है ये हमें कुछ पता नहीं, इसे नहीं मानते। अगर 7 दिन में व्यक्ति 7 बातों को भी याद रखे तो भी उसके जीवन की समस्त व्याधियां कट जाएंगी और उसका जीवन हमेशा के लिए आनंदित हो जाएगा। 7 बातें भी याद रखी जाएं। इसलिए हम गृहस्थियों की बड़ी विडंबना हो गई है कि हम मान तो सब कुछ, जान तो हम सब कुछ रहे हैं, लेकिन मान हम कुछ भी नहीं रहे हैं। लेकिन जानने से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा, जानने के साथ साथ मानना भी पड़ेगा। आपको बीमारी परेशानी हो, डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर बीमारी का नाम बता दे कि आपको बुखार आ रहा है और आप सुन करके चले आए, घर में पड़े रहें, तो क्या बुखार उतर जाएगा? बुखार को दूर करने के लिए तो दवा भी लेनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब जो नियम बताएंगे, दही खट्टा इत्यादि चीजों से दूर रहना पड़ेगा, उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा जिससे शरीर और ज्यादा बेकार हो, और उस दवा को ग्रहण करना पड़ेगा जिससे शरीर ठीक हो जाए। ऐसे ही सज्जनों, केवल इस पांडाल में आ जाने से और यहाँ की शोभा सज्जा निहार कर बैठ जाने से, केवल कथा सुनने मात्र से कान में काम नहीं चलता है। कथा को समझना पड़ता है, उसको मनन और चिंतन करना पड़ता है, अपने हृदय में उतारना पड़ता है और हृदय में उतार करके देर तक सोचना पड़ता है, बार बार परमात्मा से प्रीति करनी पड़ती है। मैं आपसे 3 दिन से लगातार एक वाक्य बार बार बोलता हूँ, भगवान से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो। और ये प्रेम बोलने से तो नहीं होगा, ये तो मन की चीज है। जब आप अपने मन से करोगे तभी होगा, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी और या में दोय न समाए। प्रेम की गली बहुत पतली है, इसमें केवल और केवल एक आता है, 2 आते नहीं हैं। और हम कितनों को लेकर के पहले से ही बैठे हैं, तो फिर उसमें भगवान कैसे आएंगे? हम तो पत्नी को भी लेकर बैठे हैं, पुत्र को भी लेकर के बैठे हैं, नाते रिश्तेदार सगे संबंधी संसार को लेकर के बैठे हैं, और फिर इतने सारे लोगों को लेकर पहले से बैठे हैं, तो भगवान कैसे आएंगे? तो इसका एक बहुत सुंदर तरीका विद्वानों ने बताया। जिन सबको लेकर के बैठे हो ना, उनके अंदर भगवान को देखने लग जाओ, उनको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर निकालोगे तो ये संसार आपसे फिर बैर करेगा, क्योंकि पहले से किसी को बिठाया हो, किसी को निमंत्रण घर पर दे करके आए हो, बढ़िया सा लंबा सा इनविटेशन कार्ड दिया हो, उनके घर पर चाय पीकर आए हो, बार बार हाथ जोड़कर बोला हो आपको आना है, और फिर वो घर पर आ जाएं और आते आते ही दरवाजे पे पूछ लो कि बताओ साहब कैसे आए, तो कितना बुरा लगेगा। ऐसे ही संसार वालों को आपने बसा लिया है। जिस दिन से जन्म लिया, बेटे का रिश्ता बन गया, माँ बेटा, पिता पुत्र, भाई बहन, चाचा ताऊ, रिश्तेदार, अमुक ये गुरु परंपराएं, सब चीजों में हम बंध गए। अब उन बंधी हुई जंजीरों को अगर हम तोड़ेंगे तो एक दिन भी तोड़ेंगे ना तो भी 100 साल निकल जाएंगे, लेकिन पूरे बंधन टूट नहीं पाएंगे। इतने बंधनों ने हमको जकड़ लिया है। तो सबसे सुंदर फॉर्मूला यही है कि आप जिन जिन चीजों में बंधे हुए हो ये संसार में, ईशावास विदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मागधः कस्सुद्धनम, ऐसा वेद कहता है। ईशावास्योपनिषद का सबसे पहला मंत्र है। वेद कहता है, अरे प्राणी, ईशावास विदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, ये जो संपूर्ण जगत है ये भगवान से बना हुआ है, और तुम भी भगवान के बने हुए हो। इसलिए खुद से जगत को अलग मत समझो और इस जगत से ईश्वर को अलग मत समझो। जब संपूर्ण संसार को अपने में और खुद को अपने आप में संपूर्ण संसार को समझ लोगे तो फिर तुम्हें इस संसार से कभी ग्लानि भी नहीं होगी और इस संसार से कोई हानि भी नहीं होगी।